सगाई के पहले शादी। शाम के बज रहे थे 5 और राज का पूरा परिवार सज धज कर बाहर जाने को तैयार बैठा था। तभी रिक्शे वाले को बाहर खड़ा कर मोहन घर के अंदर आता है। सभी को याद है ना क्या कहना है? अरे 10 बार रटा दिया आपने, अच्छे से याद है। हमारे यहाँ सगाई के पहले ही सारी लेन देन की बातें हो जाती है। हमारे यहाँ सगाई टूटती नहीं। आप इसे सगाई नहीं, आप इसे शादी ही समझिए। इतना रट लिया है मैंने इस लाइन को कि आज सुबह भगवान के सामने माला फेरते वक्त भी बार बार यही लाइन जुबान से फिसल रही थी। हो गया, बहुत ट्रायल दे दिए मैंने। अब सीधा लड़की वाले के सामने फाइनल शॉट दूंगी। पर इतनी ट्रायल्स का फायदा क्या हुआ मम्मी? हर बार वही मुंह उठाकर जाना और अपने कुंवारे भाई को वापस लेकर आना। बड़ा दुखदाई लगता है मुझे। अब भैया कोई बच्चा थोड़ी न रहे, पूरे 27 साल के हो गए और अब भी पैसों के पीछे पापा लड़की कैंसिल करते रहे। फिर तो हो गई शादी। समझ में नहीं आता कब इसकी शादी होगी, कब मेरा नंबर आएगा। भाई से ज्यादा जल्दी तो इसे लगी पड़ी है शादी की। अरे तू क्या चाहती है कि तेरे भाई की शादी मुफ्त में कर दूंगा? इसकी पढ़ाई में जो पैसे झोंके हैं उसका क्या? ट्यूशन फी, कंप्यूटर फी, हैन तैन, वो सब कुछ क्या तेरी गुल्लक से आएगा? फिर से कह रहा हूं मैं, इसकी शादी के पहले ही एक एक पैसा वसूल लूंगा। अब शादी के बाद क्या पता ये बीवी के पल्लू में लिपट गया, फिर तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी ना। और हाँ, रिक्शे वाले से बात कर लिए मैंने, इसे 200 रुपया किराया देना है। रेस्टोरेंट से कुछ दूर पर ही रिक्शा वाले को खड़ा कर देंगे। अगर लड़की वाले पूछेंगे कैसे आए हैं तो सीधा कह देना फॉर्च्यूनर से, ठीक है? कौन कहेगा आपकी सरकारी नौकरी है पापा? दिमाग तो आप जिस हिसाब से चलाते ना, आपका खुद का एम्पायर होना चाहिए था। बेटे की पढ़ाई में जो पैसे लगे हैं वो उसकी शादी से वसूल लेंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। बांधना पड़ेगा आपके दिमाग को। हाँ तो मैं अपना फ्यूचर नहीं देखूं क्या? तो आप मेरा फ्यूचर क्यों बिगाड़ रहे हैं पापा? सूट बूट पहन कर रिक्शे में जाऊंगा और किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हमारी गाड़ी तो खड़ी है बाहर, माना 8 लाख की है, पर चलती तो है ना, रिक्शा से तो बेटर ही है। तो तुझे इतनी दूर का रेस्टोरेंट फाइनल करना था क्या? आने जाने में 500 का पेट्रोल लग जाएगा। उससे कम में रिक्शे वाले से बात कर लिए मैंने। सुबह से इतनी दौड़ धूप, ये 300 रुपये बचाने के लिए तो कर रहा था मैं। चलो अब। और इन तमाम तानों, हिसाब किताब और फॉर्च्यूनर की झूठी शान के साथ राज अपने परिवार के साथ रिक्शे में बैठा गड्ढों से 2-2 हाथ करता हुआ आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, इतने गड्ढों से होकर ये रिश्ता जाएगा, कहीं इसके अस्थि पंजर ना अलग हो जाए। हे भोलेनाथ, इसके पहले कि लड़की वाले हमें इस रिक्शे में देख ले, हमें होटल तक पहुंचा दो। ऐसे तो कोई झटके नहीं आ रहे। आप लोग ना चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा करना जानते हैं बस। आप ना रहने ही दीजिए, इतने झटके लग रहे रिक्शे में, कहीं मेरे हाथ से लिफाफा ना छूट जाए। ये पकड़ रहा है तू, ध्यान से इसे अपने पास जेब में रख ले बेटा। अरे आप कौन सा लिफाफा ले आई? अब अपना लड़का लेकर जा रहा हूं मैं, अब लिफाफा भी दूं क्या? लिफाफे वो देंगे, हम क्यों देंगे? यहाँ से अब कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। बहुत खर्च कर दिए मैंने इस पर, अब इसकी और से पैसे आने चाहिए। और फाइनली मोहन पहुंचता है द पर्ल्स रिजॉर्ट। वाह, कितना सुंदर रिजॉर्ट है। कुछ ज्यादा ही अच्छी जगह चुनी है ना लड़की वालों ने मम्मी। तो तुझे क्या लगा हम तुझे ऐसे ही कुएं में धक्का दे देंगे क्या? पाल पोस कर 25 साल का किया है तुझे, अपनी हैसियत से तो ऊपर ही परिवार में भेजेंगे। आपने लिफाफा तो अच्छे से रखा है ना प्रीति की मम्मी? वैसे मैंने सब पता कर लिया है, ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़का अच्छा है, इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है। लड़के के बाप की सरकारी नौकरी है। रिटायरमेंट के बाद जो मोटी रकम आएगी वो किसे देगा? अपने इकलौते बेटे को ही। जैसी बात पक्की होती दिखे आप सीधा राज के हाथ में लिफाफा रख दीजिएगा। वैसे कितने पैसे लिफाफे में पापा? 11,000 बेटा। क्या? मेरे वक्त तो आपके हाथों से 100-200 नहीं छूटते पापा, और यहाँ पहली मुलाकात में 11,000 का लिफाफा दे रहे हैं आप। ऐसे तो इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, और रिश्ता पक्का हो गया तो फिर उस हिसाब से रोका भी करना होगा। अरे तो आज तक तेरा बाप पाई पाई बचा क्यों रहा था बेटा? इसी दिन के लिए तो, ताकि तुझे अच्छा ससुराल मिल सके। चल बंदर। लड़की वालों की बात शुरू करती ही मोहन अपने लेन देन का लिफाफा खोल देता है। अरे IITN है हमारा लड़का भाभी जी, कोई प्राइवेट कॉलेज से डिग्री थोड़ी ना खरीदी है राज ने। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद मेरा लड़का इंजीनियर बना है। मेरे पास तो रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है, और लगनी है। लड़कियां भी जानती है कि आजकल कोडिंग का जमाना है। IT सेक्टर वाला लड़का, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। पर अब लड़का अच्छा चाहिए तो फिर उस हिसाब से कीमत भी चुकानी पड़ेगी ना। आजकल मुफ्त में क्या ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बताइए क्या कीमत देनी होगी?
बेटे की सिर्फ डिग्री में ही 30 लाख के नीचे आ गया था मैं, तो कम से कम उससे ऊपर ही जो आपको समझ में आए दे दीजिएगा। और बाकी बेटे को फर्नीचर और जरूरत की चीजें तो आप देंगे ही, बाकी खातिरदारी जिस हिसाब से आप कर पाए कर लीजिएगा। उसके लिए मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। आखिर मैं भी एक बेटे का बाप हूं, आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं। आप बस 400-500 लोगों के खाने पीने और रहने का इंतजाम करवा दीजिएगा, और कुछ नहीं। बाप रे बाप, और कुछ नहीं कहकर 50 लाख का खर्चा बता दिया अंकल जी ने। 30 लाख नगद भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए। फिर अपनी बेटी को 10-12 लाख का सोना भी चढ़ाना होगा मुझे। तो फिर कैसे? मुझे मंजूर है भाई साहब। प्रीति की मम्मी, जरा सगुण का लिफाफा राज जी के हाथ में रख दीजिए, आज ही नहीं कर देते हैं। जी बेटा जी, आप जरा अपना नंबर दे दीजिए। वो क्या है ना, मॉडर्न जमाना है, प्रीति और आप इस बीच एक दूसरे को जान समझ ले तो सही रहेगा। नहीं, ऐसा कैसे? मेरा मतलब है एक बार रोका हो जाए फिर बातें हो जाएंगी। इतनी क्या हड़बड़ी है? आखिर आपकी बेटी को आना हमारे ही घर है, और बात करनी होगी तो फैमिली मीटिंग रखवा दी जाएगी। कसम से मम्मी, पापा बिना हद है। आज के जमाने में कौन बिना लड़के से बात किए उससे शादी करता है? कहीं लड़के वालों ने मना कर दिया तो? ये सब तेरे पापा के दिमाग की खुराफात है बेटा। इसीलिए तो इन्होंने राज को पढ़ाई के पैसे देने के पहले ही पेपर पर उसके साइन ले लिए थे कि वो लव मैरिज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो लव मैरिज कर लेता तो दहेज के पैसे कैसे आते। पर इनके मन का डर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा, इसीलिए तो दोनों की आपस में बात नहीं होने दे रहा। इन्हें डर है कि प्रीति ने अगर पहले ही राज से बात कर ली और बातों बातों में दहेज कम करवा लिया तो फिर तो ये फंस जाएगा। प्रीति का रिश्ता राज से पक्का कर प्रीति के परिवार वाले वापस घर लौट जाते हैं। अगली सुबह, चलो मम्मी, मैं निक्की से मिलके आती हूँ। अब इसे जाकर रिश्ते की बात मत बता देना, सबसे ज्यादा सहेलियां ही नजर लगाती है। क्या मम्मी? ठीक है, पर एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपने रिश्ते की बात छुपा ले, ऐसा कैसे हो सकता है भला? और वो भी उस फ्रेंड से जिसे उसके बचपन से जवानी तक के सारे राज पता हो। तुझे क्या लगा मैं सरप्राइज हो जाऊंगी? नहीं बहन, कल शाम को जब अंकल जी गाड़ी लेकर आए थे ना, मैं तभी समझ गई थी मामला गड़बड़ है। और अपने बाएं हाथ में तूने जो ये एक चूड़ी डाल रखी है ना, ये तभी डाली जाती है जब रिश्ता पक्का हो जाता है। हाँ यार निक्की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तू तो सच में बहुत स्मार्ट है। चल अब ये सब छोड़ और बता जीजू कैसे है? अंदर से कैसे है राज ये तो नहीं पता, पर बाहर से तो यार इतना स्मार्ट दिखता है बंदा, क्या कहूँ। मेरी नजर तो उनसे हट ही नहीं रही थी। लड़कियां हम हैं, पर होठ गुलाबी उनके थे। आईलैशेस इतने घने थे, हाय मेरी तो आंखें उनसे हट नहीं रही थी। ऊपर से IIT पास आउट इंजीनियर, 2 लाख महीने के कमाते हैं, अब क्या चाहिए। बस एक प्रॉब्लम है, उसके घर वालों ने 30 लाख रुपए नगद मांगे हैं और आ भगत का खर्चा अलग। लड़के की बाप का ना यही काम होता है, उसने 30 लाख मांग लिया, तू राज से बात करके 30 लाख को 3 लाख रुपए कर दे, बस हो गया। वाह, जैसे कि मेरे बोले से वो 30 लाख का 3 लाख कर देंगे, और मानो कर भी देंगे तो उसके लिए मुझे राज से बात तो करनी पड़ेगी। पर कैसे करूं? पापा जी ने तो नंबर एक्सचेंज करने से भी मना कर दिया है। दिक्कत है बहन, दिक्कत है। तेरे होने वाले ससुर पैसे निकलवाना चाह रहे हैं तुम लोगों से, और कुछ नहीं। तो एक काम कर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जीजू को फॉलो करके अनफॉलो कर दे। जैसे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वो सामने से मैसेज करेंगे। अरे फॉलो अनफॉलो क्यों, डायरेक्ट मैसेज क्यों नहीं कर सकती मैं? हे भगवान, पता नहीं जब तू बुद्धि बांट रहा था तो मेरी सहेली कहाँ चली गई थी। अगर तूने पहले मैसेज कर दिया और ये बात तेरे ससुर जी तक पहुंच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जहां तक रही फॉलो की बात, तो कहते ना मेरी फ्रेंड ने कर दिया था, और जैसे मैंने देखा तो अनफॉलो कर दिया। हाँ, निक्की से आइडिया लेकर प्रीति राज को फेसबुक पर फॉलो कर अनफॉलो कर देती है, और ये हरकत राज बाबू से बर्दाश्त नहीं होती। प्रीति शर्मा, हाँ, अनसेंड द रिक्वेस्ट। प्रीति ने मुझे अनफॉलो क्यों किया? ये क्या बात हुई? क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? राज प्रीति की प्रोफाइल ओपन करता है और प्रीति के फोटोज देखता ही रह जाता है। क्या मैं ये अपनी होने वाली बीवी की चोरी चुपके फोटोज देख रहा हूँ? मैसेज ही कर देता हूँ। और राज सामने से निक्की को मैसेज करता है। शक्ल पसंद नहीं आई या प्रोफाइल फोटो जो फॉलो करके अनफॉलो कर दिया मैडम ने? ओह शिट, इसकी भी नोटिफिकेशन आ जाती है क्या? मुझे नहीं पता था। वो मेरी सहेली को अपने जीजू को देखने का बड़ा मन हो रहा था और इसीलिए उसने आपको फॉलो कर दिया, पर पापा जी ने बात करने से मना किया था ना, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। आई एम सॉरी।
देखा जाए तो बात तो हमारी शुरू हो ही चुकी है। अब 2 बातें हो या 10, सजा तो बराबर ही मिलेगी ना। बस इसी बात पर राज और प्रीति की बातें शुरू हो जाती है। अगली सुबह 6 बजे प्रीति के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। तुम्हारे उठने का वक्त क्या है प्रीति? 6 बजे तो नहीं होगा, क्योंकि इतना खूबसूरत दिखने के लिए कम से कम 8-10 घंटे की नींद तो लेनी पड़ती होगी तुम्हें। वैसे मैं ना 6 बजे उठता हूँ, क्योंकि 6:10 पर मुझे जिम पहुंचना होता है। ओके बाय। बड़ी देरी से उठते हैं आप। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। 4 बजे उठकर घर का सारा काम कर चुकी हूँ और अब जाऊंगी गरीब बच्चों को पढ़ाने। इस तरह प्रीति धीरे धीरे राज के सारे राज जानना शुरू कर देती है। एक सुबह, अरे तुझे बस वॉक करने का ड्रामा करना है। हमें ये दिखाना है कि हम वॉक करते हुए इस रास्ते में आ गए, बाकी जो हुआ सब इत्तेफाक से। चल इतना सोच मत, बात आगे बढ़ानी है कि नहीं। राज अपने जिम की ओर बढ़ रहा था कि इस रास्ते पर उसकी नजर प्रीति और निक्की पर पड़ जाती है। अरे जीजू आप, चलिए अच्छा है, इसी बहाने मुझे आपको देखने का मौका मिल गया, वरना जिस हिसाब से आप दोनों 19वीं सदी के जोड़े की तरह दूर दूर रहते हैं, मुझे तो लगा नहीं था फिर के पहले मुझे आपके दर्शन हो पाएंगे। अरे नहीं साली साहिबा, ऐसा मत कहिए। प्रीति जरा फोन देना तो, अपने फोन पर मिस कॉल दे देता हूँ, अब तो वीडियो कॉल पर मेरे दर्शन हो जाएंगे। वो सिलसिला जो मैसेज से शुरू हुआ था फोन कॉल में बदल चुका था। मुस्कुराते हुए फोन पर अपने होने वाले पति से बात करती हुई प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। 2 दिन की बात है प्रीति की माँ, गांव के जमीन का सौदा हो गया है। 7 लाख रुपए नगद लेकर आ जाऊंगा मैं। एक बार के लिए रोके का इंतजाम तो हो ही जाएगा, फिर आगे का कर लूंगा इंतजाम। गांव की जमीन तो कम से कम 20-25 लाख में बिक सकती है पापा। इतनी हड़बड़ी में जमीन बेचने की क्या जरूरत है, वो भी इतने नुकसान में। तो इन चीजों में दिमाग मत लगा बेटा, घूम फिर। हाँ, एक ही तो बेटी है हमारी, अब उसके पीछे भी खर्च नहीं करे क्या? इतना अच्छा लड़का मिला है तो पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। और समधी जी ने सामने से कहा है कि रोका पर्ल्स रिसोर्ट में ही होना चाहिए। रिसोर्ट वाले बाहर से कैटरिंग अलाउ नहीं करते। अब होटल के चार्जेस और खाने का ही मिला जुला कर 5 लाख हो जा रहे हैं, फिर डेकोरेशन और बाकी सब के लिए 2 लाख तो एक्स्ट्रा रखनी ही पड़ेंगे। पापा जी के पीछे तो रोके के ही 7 लाख निकल जाएंगे, फिर सगाई के अलग, शादी के अलग। पहले तो कह रहे थे खातिरदारी अपने हिसाब से कर दीजिएगा, और अब देखो धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं। निक्की की बात ना ठीक ही थी, अब खेल मुझे शुरू करना होगा। और आज जानबूझकर प्रीति पूरे 4 घंटे के लिए अपना नंबर स्विच ऑफ कर देती है और फिर जाकर शाम को अपना नंबर ऑन करती है। हेलो प्रीति, क्या हो गया बाबू? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना घबरा गया था मैं। सब ठीक तो है ना? कहीं पार्लर वालर गई थी क्या? बोलो कितना खर्च हुआ है, मैं भेज देता हूँ। पार्लर के 30,000 भेजकर आप क्या करेंगी राज? और मैं क्यों करूंगी बेफिजुल खर्चे? ऐसे ही पापा पर इतना प्रेशर है, ऊपर से मैं और प्रेशर डाल दूं। पापा की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रह रही। दोपहर में उनकी सीने में दर्द उठ गया था, इसलिए हमें हॉस्पिटल निकलना पड़ा। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ कहाँ किस हॉस्पिटल में हो तुम? अभी आता हूँ मैं। मैंने कहा हॉस्पिटल गए थे, अब वापस आ गए। डॉक्टर ने कहा है पापा को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पर पापा है कि शादी की तैयारी के लिए पैसा जमा करने में लगे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता अब शादी हो पाएगी। तो क्यों नहीं हो पाएगी? तुम पापा को बोलो पहले कि स्ट्रेस ना ले। रोके के फंक्शन के लिए पापा को अपने गांव की जमीन बेचनी पड़ रही है। वो जमीन जिस पर मेरे दादाजी ने खेती की थी, जिस पर मेरे परदादाजी ने खेती की थी। ऐसी जमीन को हाथ से जाता देखेंगे तो क्या उनका कलेजा नहीं फटेगा? पापा जी ने साफ साफ होटल का नाम बता दिया। सिर्फ होटल के रेंट और खाने में 5 लाख से ऊपर पैसे लग जाएंगे। कैसे करेंगे पापा सब कुछ? तुम फिक्र मत करो, मैं रोका होने ही नहीं दूंगा। बेटा अगर खुद बीमार रहेगा तो बाप क्या रोके पर खुद ही पहुंच जाएगा। और राज जानबूझकर अपने पैर पर प्लास्टर बांधकर अपने घर आ जाता है। अरे बेटा ये सब क्या है? वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मम्मी, डॉक्टर ने फुल्ली रेस्ट करने को कहा है। एक दोस्त ड्रॉप करके गया, वरना जैसी मेरी हालत है ना, एकदम चलना ही मुश्किल है। ओहो, तो ऐसे में रोके का फंक्शन कैसे होगा भैया? मैंने जो ड्रेस ली थी वो तो बर्बाद हो जाएगी। अरे तो होने दे, आगे जाकर सगाई में पहन लेना उस ड्रेस को। लड़की वालों को रोका करना होगा तो घर पर आकर कर लेंगे। ऐसी हालत में मैं अपने बेटे को और परेशान नहीं करूंगी। और एक नारियल और 101 रुपए के खर्चे में प्रीति और राज का रोका हो जाता है। अब तो दोनों बच्चों का रोका भी हो गया भाई साहब। अब तो ये नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं ना? अरे बहन जी, अब तो प्रीति हमारे घर आ चुकी है और आप अब भी नंबर पर अटकी हुई है। घर ही तो आना है बच्चे को।
आज के जमाने के बच्चे हैं बहन जी। पता चला 2 दिन की बातें और तीसरे दिन झगड़ कर बैठ गए। एक बार दोनों के सगाई हो जाए फिर मैं सामने बैठकर नंबर एक्सचेंज करवाऊंगा, वादा है मेरा। वाह पापा जी वाह, मानना पड़ेगा आपको। अभी भी नंबर एक्सचेंज करवाने को राजी नहीं है, पर इन्हें क्या पता, यहाँ तो रोज ही बातें होती रहती है। वैसे इस बार अच्छे बच्चे आप लोग। मेरा मतलब है मुश्किल से 500 रुपये भी नहीं लगे और रोका भी हो गया। खैर जो हुआ सो हुआ। महीने भर में राज के पैर से प्लास्टर उतर जाएगा और फिर सगाई कर लेंगे। जो मेहमान रोके पर नहीं पहुंच पाए उन्हें तो रोका प्लस सगाई का इंतजाम मिलना ही चाहिए। और सगाई में ही आप अगर 15 लाख कैश दे दे तो अच्छा रहेगा भाई साहब, नहीं तो ना बहुत सारे लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं समधी जी। 15 लाख रुपए और एक अच्छा सगाई का अरेंजमेंट तैयार रहेगा। और पूरे 1 महीने बाद 12 जून की तारीख सगाई के लिए फाइनल होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे प्रीति की टेंशन भी बढ़ रही थी। 15 लाख रुपए मजाक नहीं होते राज। पापा ने जमीन बेच दी पर 7 लाख रुपए ही आए। बाकी के पैसे कैसे अरेंज होगी? मम्मी ने अपने गहने बेच दिए, उससे 5 लाख अरेंज हुए यानी 13 लाख। फिर सगाई का खर्च और बाकी सब। मैं अपने घर से विदा होते होते अपने माँ बाप को कंगाल नहीं करना चाहती। आज पापा की हालत देखकर लगता है कि वो हाथ जोड़कर खुद ही पीछे हट जाएंगे। 30 लाख रुपए हमारे प्यार से ज्यादा भारी निकले राज। साइलेंस। 12 जून को होने वाली थी सगाई और 11 जून को ही मांग में सिंदूर लगाए, गले में वरमाला डाले प्रीति राज का हाथ पकड़े अपने ससुराल पहुंच जाती है। मम्मी देखो भैया ने शादी कर ली। ये क्या देख रहा हूं मैं? आपके पैसे तो गए पापा, हमने मंदिर में शादी कर ली। प्रीति अपने ससुर जी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी बहू की भरी मांग देखकर मोहन बेहोश होकर गिर पड़ता है।